चक्रवाती तूफान दितवा श्रीलंका में तबाही मचा चुका है। यहाँ 153 लोगों की मौत हो गई है और अब ये भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के आसपास के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। जमीन पानी में डूबी हुई है, कई इलाकों में बिजली कटी हुई है, सड़कें बंद हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। IMD ने चेतावनी जारी की है कि ये चक्रवात और उथल पुथल भी मचा सकता है, क्योंकि ये अपने साथ भयंकर बारिश ला सकता है। मगर ये तट तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो गया है, तो इसको लेकर के IMD ने अब क्या ताज़ा अलर्ट जारी किया है, अभी दक्षिण भारत में क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। साइक्लोन दितवा के आने से अभी तमिलनाडु, पुडुचेरी में भयंकर बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात का रुख अभी उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर है, जिसकी वजह से यहाँ पहले से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई हिस्से में आम जिंदगी उथल पुथल हो गई है, जिससे हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर काफी असर पड़ा है। कई इलाकों में बिजली कटी हुई है, सड़कें बंद हो गई हैं और यातायात ठप हो गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कुछ हिस्से में बेहद भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए रविवार यानी कि 30 नवंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि चक्रवात दितवा भारी बारिश के बीच ही तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात पिछले 6 घंटों में लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। ये रविवार सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि तूफान तट के पास पहुंचते पहुंचते कमजोर हो गया है और इसके टकराने की संभावना कम हो गई है। मगर प्रशासन फिर भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि तूफान भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन इसके भारी बादल अभी भी भारी बारिश और तेज हवाएं ला सकते हैं, जिसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में 6000 राहत शिविर स्थापित कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि हमने चक्रवात प्रभावित इलाकों में लोगों के ठहरने के लिए 6000 कैंप तैयार किए हैं, लेकिन अभी बहुत कम लोग यहां आए हैं। बारिश के बादल रमनाथपुरम के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश का ज्यादा असर नहीं है। वहीं NDRF और SDRF की भी 28 टीमों को तैनात कर दिया गया है। अगर कोई आपदा आती है तो कोस्ट गार्ड से भी मदद मांगी जाएगी। अभी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। मछुआरों से भी समुद्र में ना जाने की अपील की गई है। खाड़ी और तटों से भी दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी हुई है। इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। आगे कुछ दिनों तक हो सकता है कि मौसम चिंताजनक ही बना रहे। अभी सभी जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर रखें और मौसम विभाग के जरिए जारी किए जा रहा सभी अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखें। NI की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई एयरपोर्ट ने आज के लिए 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिनमें से 36 घरेलू हैं और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। एयरपोर्ट ने कहा है कि अगर चक्रवात और तेज होता है तो और भी उड़ानों को रद्द किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी एयरलाइन से संपर्क करके अपडेट समय की जानकारी लें और अपनी यात्रा उसी के मुताबिक प्लान कर लें। वहीं दक्षिण भारत में आफत के साथ ही अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत का तापमान लगातार गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सुबह घना कोहरा देखा जाएगा और कड़ाके की ठंड महसूस हो सकती है। भारत में स्थिति चुनौतीपूर्ण भी बन सकती है, इसलिए सभी राज्यों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि श्रीलंका में इसी तूफान से आई बाढ़ और मिट्टी के धंसने से 153 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पड़ोसी देश में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक लगभग 78,000 लोग बेघर हो गए हैं और अस्थायी जगह पर हैं। लगभग 15,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।